0 1 2 3 ये सारे क्या थे? इंटीजर्स थे। डेफिनेशन लिखी जा सकती है, फ़ायदा ही कोई नहीं है जब समझ ही नहीं आएगी। तो समझने पे हमेशा ध्यान दिया करो। तो रैशनल नंबर वो होते हैं कि जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, इक्वल टू का साइन। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाइयों और बहनों। आज हम क्लास 9 का पहला चैप्टर फेडरल बोर्ड का स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स, सबसे पहले हम नंबर सिस्टम्स की बात कर लेते हैं। तो नंबर सिस्टम दो टाइप के नंबर से मिलकर बना है। नंबर सिस्टम दो टाइप के नंबर सिस्टम जो है वो दो टाइप के नंबर से मिलकर बना है। एक होते हैं रियल नंबर्स और दूसरे जो होते हैं वो होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। एक कॉम्प्लेक्स नंबर्स, अब रियल नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो हमारे अभी 9th क्लास के सिलेबस में नहीं है, ये आप लोग जाके पढ़ोगे फर्स्ट ईयर में। अभी ये 9th क्लास के सिलेबस में नहीं है, 9th क्लास के सिलेबस में ये नहीं है। अच्छा, अभी हमने सिर्फ पढ़ना है पहला चैप्टर है जो कि है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स हमारे पास दो टाइप के नंबर से मिलके बने हैं। एक होते हैं जी रैशनल नंबर्स और दूसरे होते हैं इर्रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर कौन से होते हैं और इर्रैशनल नंबर कौन से होते हैं? रैशनल नंबर वो होते हैं रैशनल नंबर वो होते हैं कि जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। इनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। p बाई क्यू की फॉर्म से क्या मतलब हो गया भाई? p बाई क्यू की फॉर्म से मतलब हो गया कि हम उनको डिवाइड की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि हम उनको डिवाइड की फॉर्म में लिख सकते हैं, डिवाइड में लिख सकते हैं। और इर्रेशनल नंबर कौन से होंगे? जिनको हम डिवाइड की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब जो रैशनल नंबर्स होते हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। कोई भी यूज़ कर सकते हैं, क्यू यार यूज़ कर लो, पी यूज़ कर लो, जो भी कर लो। अब करते आ रहे हैं तो इसलिए हम क्यू यूज़ कर लेते हैं। और इर्रेशनल नंबर्स जो रैशनल नहीं होते तो उनको हम बोल देंगे क्यू नॉट। क्यू नॉट ऐसे लिखते हैं, क्यू नॉट। इर्रेशनल नंबर्स कौन से होंगे? जो कि पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। एग्जाम्पल दो भाई, एग्जाम्पल दो। दोनों की एग्जाम्पल दे देते हैं। इर्रेशनल नंबर्स पहले कौन से होंगे? जो कि पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हम, ठीक है। अब जैसे रैशनल नंबर कोई भी है, जैसे 9/8 है, डिवाइड की फॉर्म में है। दूसरा 5 है। 5 कैसे है? 5 ऐसे है कि 5 को अगर हम 1 से डिवाइड करें तो लिख सकते हैं ना। 5/1 भी हमारे पास फिर क्या है? एक रैशनल नंबर है। 0 को भी लिख सकते हैं 0/1, और इसके बाद लिख सकते हैं 23/11। इस तरह बहुत सारे नेगेटिव में भी हो जाएंगे, नेगेटिव में 5/2, कोई भी जिसको डिवाइड के फॉर्म में लिख सकते हैं वो सारे क्या हैं? रैशनल नंबर्स। और जिनको p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते वो क्या है? सारे इर्रेशनल नंबर्स। जैसे कि रूट में नंबर्स होते हैं उनको इर्रेशनल नंबर्स बोलते हैं। जैसे कि √11 हो गया, माइनस का √23 हो गया। इस तरह के जो नंबर्स हैं इनको क्या बोलते हैं? इर्रेशनल नंबर्स। इनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अच्छा, अब इर्रेशनल और रैशनल नंबर्स के अलावा भी कोई टाइप्स होती हैं। मैं एक सेकंड रेस कर लूँ फिर आगे चलते हैं। जैसे जैसे नंबर्स इन्वेंट होते गए उस तरह उनकी हमने क्लासिफिकेशन करते गए। सबसे पहले नेचुरल नंबर्स थे। नेचुरल नंबर्स को n से डिनोट करते हैं। इनमें कौन कौन से नंबर थे भाई? इनमें नंबर्स थे 1 से लेकर आगे तक। आगे तो इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। इनफाइनाइट मतलब कभी भी ख़त्म नहीं होते, इतने नंबर्स हैं। 1 2 3, 1 से लेकर आगे आगे नंबर्स चलते जाएंगे, 1 2 3 ऐसे 1000 तक, 2000, 10,000, 1,00,000, इस तरह। ये सारे कौन से नंबर्स होते हैं भाई? नेचुरल नंबर्स होते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद आ गया था ज़ीरो। ज़ीरो इन्वेंट कर दिया था साइंसदानों ने, मैथमेटिशियंस ने, सॉरी। तो ये था हमारे पास होल नंबर्स। होल नंबर्स में क्या इजाफा हो गया था जी? एक और ज़ीरो उन्होंने निकाल दिया था। 0 1 2 3, तो ये हमारे पास ज़ीरो भी आ गया था। बाय द वे ज़ीरो इंडिया वालों ने इन्वेंट किया हुआ है। अच्छा, इसके बाद पता होना ज़रूरी है। अच्छा, इसके बाद होल नंबर्स के बाद क्या हुआ था जी? नेगेटिव नंबर्स आ गए थे। नेगेटिव नंबर्स में क्या होता है? नेगेटिव नंबर्स में इंटीजर्स, इनको बोलते हैं इंटीजर्स। नेगेटिव के साथ आगे जितने भी थे वो सारे। जैसे नेगेटिव नंबर्स में जितने पॉजिटिव होते हैं उतने ही नेगेटिव होते हैं, और पॉजिटिव कभी भी ख़त्म नहीं होते तो नेगेटिव भी कभी भी ख़त्म नहीं होते, इसलिए हम डॉट डॉट लगा देते हैं कि बहुत सारे हैं। तो ये कितना है जी? -2 से -1 0
1 2 3, ये सारे क्या थे? इंटीजर्स थे। अच्छा, अब दो बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें करनी है। इंपॉर्टेंट बातें क्या हैं? इंपॉर्टेंट बातें ये हैं कि रैशनल और इरेशनल याद है ना? रैशनल क्या? रैशनल को हम क्यू से डिनोट करते हैं और इरेशनल को क्यू नॉट से। और रैशनल नंबर कौन से होते हैं जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और इरेशनल कौन से होते हैं पी बाई क्यू की फॉर्म में जिनको नहीं लिख सकते। अच्छा जी, अब रियल नंबर्स, एक क्वेश्चन है मेरा, अगर हम ये रैशनल नंबर्स जिनको मैंने क्यू से डिनोट किया था और ये यूनियन, यूनियन का मतलब होता है हम जोड़ दें। सेट्स आपने पिछली क्लासेस में पढ़े होंगे, यूनियन का मतलब है कि हम उनको क्या करें, जोड़ दें। रैशनल नंबर्स को और इरैशनल नंबर्स को जोड़ दें तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? पॉज करके सोचो पहले, क्या बनेगा? सारे रियल नंबर्स बन जाएंगे। अगर हम इरैशनल नंबर्स को जोड़ें और रैशनल नंबर्स को आपस में मिला दें, सर्कल बना दें, तो क्या बन जाएगा? पूरे रियल नंबर्स बन जाएंगे। तो रियल नंबर्स सारे जो हैं वो किस तरह बन जाएंगे? रैशनल नंबर्स को और इरैशनल नंबर्स को जोड़ दें। और एक और बात कि अगर हम इन दोनों में कॉमन लें, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन भी पढ़ा होगा, नहीं तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन लेना। तो अगर हम रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स में से कुछ भी कॉमन लें तो क्या आएगा? कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, क्योंकि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। रैशनल नंबर्स एक अलग टॉपिक है और इरैशनल नंबर्स जो है वो एक अलग टॉपिक है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। ये थे सारे नंबर सिस्टम, सारे नंबर्स जो हमारी सिलेबस में है, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर्स और रियल नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर भी एक होते हैं जिनसे बन के सारे नंबर सिस्टम बनता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर्स अभी हमने नहीं पढ़े। फिर आ जाती है जी नंबर लाइन। नंबर लाइन, नंबर लाइन, इसकी इंक खत्म हो गई है। नंबर लाइन, तो नंबर लाइन क्या है? नंबर लाइन एक ऐसी लाइन है जो कि सारे रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर दे। एक ऐसी लाइन है जो कि सारे रियल नंबर्स को क्या कर दे? रिप्रेजेंट कर दे। अब ऐसी तो कोई लाइन नहीं हो सकती जो सारे रियल नंबर्स को कर दे। हम पूरी दुनिया पे भी वो लाइन बना लें तो वो कवर नहीं हो सकती, क्योंकि इतने ज़्यादा इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं, ख़त्म ही नहीं होते। काउंटिंग बिलियंस, ट्रिलियंस, आगे चलते ही जाते हैं। तो नंबर लाइन एक ऐसी इमेजिनरी लाइन है, असल में नहीं है, ये एक इमेजिनरी है, जैन का हमारे एक थॉट है ये सिर्फ, कि एक ऐसी लाइन है जो सारे रियल नंबर्स को क्या करे? रिप्रेजेंट कर दे। तो कैसी लाइन होगी? एक ऐसी लाइन होगी हॉरिजॉन्टल जिस पे सारे रियल नंबर्स क्या हो जाएं? रिप्रेजेंट हो जाएं। अब ये एरो इसीलिए लगाए हैं कि ये आगे चलती ही जा रही है, कभी भी जाके ये ख़त्म नहीं होगी। अच्छा, इसके फुल मिड में क्या होता है? बिल्कुल एग्जैक्ट मिड में होता है ज़ीरो। ज़ीरो, इस ज़ीरो को बोलते हैं ओरिजिन, ओरिजिन ऑफ नंबर लाइन। ठीक है। अब ये जो ज़ीरो है ना, ज़ीरो के अगर हम इस तरफ जाएं, इस तरफ जाएं ना, तो ये सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं। ये सारे क्या हैं? पॉजिटिव नंबर्स हैं। और अगर हम ज़ीरो के लेफ्ट साइड पे जाएं तो सारे क्या हैं? नेगेटिव नंबर्स हैं। जैसे यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे होगा 2 होगा, यहाँ आगे चले जाएं तो 10 होगा, यहाँ पे -1, -2, और ये सारा क्या है? यहाँ पे -10 आ जाएगा। ज़ीरो के इस तरफ पॉजिटिव नंबर्स और ज़ीरो के लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स। ये होती है एक नंबर लाइन। नंबर लाइन क्यों बना दी भाई? नंबर लाइन इसलिए बना दी कि इस पे नंबर्स को रिप्रेजेंट करना भी बहुत आसान है, और दूसरा हम कैलकुलेशंस बहुत आसानी से कर सकते हैं रियल नंबर्स की। अच्छा जी, अब हमारे पास जो भी रियल नंबर्स हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। आज एक्सरसाइज 1.1 हम पूरी करने की ट्राई करेंगे, तो देख लेते हैं सारे टॉपिक्स जो भी हैं। तो अब क्या हेडिंग है हमारे पास? प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। नंबर लाइन समझ आ गई है ना? प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स, ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है जी, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं? अच्छा जी, सबसे पहली प्रॉपर्टी है, पहली बात तो ये कर याद रखनी है कि हम जिनकी भी बात करेंगे वो सारे रियल नंबर्स हैं। मैंने कोई भी दो नंबर्स ले लिए, मैंने ले लिया एक ए ले लिया एक बी, कोई रियल नंबर था मैंने उनको ए बी बोल दिया। ठीक है, लेट तो कर सकते हैं ना, लेट तो कब से करते आ रहे हो यार, कभी लेट एक्स कर लिया, कभी लेट वाई, तो मैंने ए बी कर दिया, बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये जो साइन होता है ना, ये याद रखना, आगे काम आएगा। ये जो साइन होता है इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब पता है? बिलोंग्स टू का मतलब है कि ताल्लुक रखना। तो ताल्लुक किससे रखते हैं जी? ये
रियल नंबर्स, सिंबल नजर नहीं आ रहा, ये वाला सिंबल है, ये वाला बिलोंग्स टू, ठीक है, ऐसे लिखते हैं ई में, बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। अब आ रहा है, सही है। प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स हम पढ़ रहे हैं। ए बी हमने दो नंबर ले लिए जो कि क्या है, बिलोंग्स टू क्या करते हैं, रियल नंबर्स करते हैं। अच्छा जी, रियल नंबर्स करते हैं जी। अब इनकी हमने प्रॉपर्टीज देखनी है। क्या प्रॉपर्टीज हैं? सबसे पहली प्रॉपर्टी, अगर मैं इन्हीं दो नंबर्स को जो रियल नंबर्स हैं आपस में जोड़ दूं तो भी क्या आ जाएगा, रियल नंबर आ जाएगा। और अगर मैं इन्हीं दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई भी कर दूं तो भी क्या आएगा, आंसर जो आएगा वो बिलोंग करेगा रियल नंबर से। ये बिलोंग टू का साइन है, ठीक है। तो वो भी क्या करेगा, रियल नंबर से बिलोंग करेगा। फॉर एग्जाम्पल भाई, एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि मैंने ए माना हुआ था उस वक्त 1 था और बी माना हुआ था वो 2 था, ठीक है। तो a प्लस बी जब करोगे तो वो 3 आएगा, तो वो भी एक क्या है, रियल नंबर। और 1 मल्टीप्लाई बाई 2 करोगे तो 2 आएगा, और वो भी क्या है, एक रियल नंबर्स है। और ये सारे रियल नंबर्स के लिए प्रॉपर्टी ट्रू है। अच्छा, इस प्रॉपर्टी का कोई नाम भी होगा, नाम है इस प्रॉपर्टी का क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, सही है। इस प्रॉपर्टी का क्या नाम है, क्लोजर प्रॉपर्टी। ये पहली प्रॉपर्टी थी रियल नंबर्स की। अच्छा जी, इसके बाद है दूसरी प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी को मैं कैसे याद रखता हूँ, इस प्रॉपर्टी को मैं बोलता हूँ उल्टी पुल्टी प्रॉपर्टी, ठीक है। उल्टी पुल्टी, ए प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए, ये वही रियल नंबर्स हैं। उल्टी पुल्टी प्रॉपर्टी, उलट पुलट कर दिया, सही है। और मल्टीप्लाई में भी ऐसे ही होता है, ए इंटू बी इज इक्वल्स टू बी इंटू ए, उल्टी पुल्टी। तो इस प्रॉपर्टी का क्या नाम है भाई, इस प्रॉपर्टी का नाम है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव, उल्टी पुल्टी प्रॉपर्टी। यार तुम लोग ज़्यादा ये परेशान नहीं होना कि ये सारी प्रॉपर्टीज याद करनी है, कुछ भी याद नहीं करना, ये बस जहन में रख लेना अपने कि इसको ये बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं। और ये तुम लोग जब 2 साल रिवाइज करोगे तो नहीं भूलेगा तुम लोगों को, जहन में बैठ जाएगा, ठीक है। इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या थी, जहन से निकल गई है, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, परेशान नहीं होना। बस ईजी होके इनको रिवाइज करते रहोगे तो ये जहन में बैठ जाएंगी। अभी रटा ना मारना शुरू कर देना, इसके बाद रटा छोड़ो, रटे बहुत मारे। अच्छा जी, अगली प्रॉपर्टी है जी, अगली प्रॉपर्टी है कि आप ब्रैकेट चेंज कर देते हो। फर्स्ट करो, ये ए प्लस बी प्लस सी था, मैंने यहाँ लगाई हुई थी ब्रैकेट। ब्रैकेट पता है ना, पहले सॉल्व करते हैं फिर बाद में बार वाली चीज़ सॉल्व करते हैं। तो इसकी ये प्रॉपर्टी है कि आप ब्रैकेट को उल्टा पुल्टा कर दो रियल नंबर्स की, ऐसे एडिशन में, सही है। और सेम मल्टीप्लाई में भी, ए इंटू ब्रैकेट ऑफ, अच्छा ये जो मल्टीप्लाई का साइन होता है ना, इसको डॉट से भी रिप्रेजेंट करते हैं। डॉट, इन दोनों का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन इसका नाम मतलब होता है। अच्छा जी, ए इंटू बी इंटू सी, मैं क्रॉस ही डाल देता हूँ, परेशान हो जाते हैं एक तो छोटी छोटी बातों पे। हाँ, ए इंटू बी और इंटू सी, ठीक है। इस प्रॉपर्टी का क्या नाम है भाई, इस प्रॉपर्टी का नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एक तो यार हर टीचर के लेक्चर में जो है ना ये ढक्कन लाजमी गिरता है। अच्छा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी समझ आई इसकी, ये होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अच्छा जी, इसके बाद क्या है, इसके बाद है जी आगे दो प्रॉपर्टीज और हैं, वो बहुत आसान प्रॉपर्टीज हैं। चौथी प्रॉपर्टी आ गई जी, चौथी, ठीक है। देखो कितनी आसान आसान है, बस तुम लोगों ने इनके साथ खेल के याद रखोगे तो याद रहेंगी। जहन में अपने कोई इनके लिए शॉर्ट फॉर्म बना लो, कुछ भी कर लो, खेल के याद रखोगे तो याद रहेंगी, ऐसे तो याद नहीं रहेंगी, ठीक है। रटा मारने बैठोगे तो कल फिर रटा मारना पड़ेगा, लिहाजा रटा मत मारो और खेल के याद करो। अच्छा जी, अब हमने ऐसा काम करना है कि हम ऐड करें सेम नंबर आए, मल्टीप्लाई करें तो सेम नंबर आए। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी क्या होती है, आइडेंटिटी, इसको तुम ऐसे याद रखो, आइडेंटिटी है ये, आइडेंटिटी सेम, ठीक है। इसको ऐसे याद रखो, आइडेंटिटी सेम। अब तुम लोगों के ऊपर जहन पे है कि ऐड क्या करूं कि वही नंबर आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए। ऐसा क्या करूं, मैं फर्ज कर लेता हूं ए, मैंने वो जो नंबर बोला हुआ है, इसमें मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि ए ही आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए, ठीक है। ऐसा क्या ऐड करूं कि ए ही आ जाए, तो इसका तो बहुत आसान सा आंसर है यार। ए में आप क्या ऐड कर दो भाई, जीरो ऐड कर दो, जीरो ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, ए ही आ जाएगा। तो ए ही आ जाएगा तो वो क्या है, उसकी आइडेंटिटी है, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिशन में। मल्टीप्लाई करो यार, मल्टीप्लाई मैं किससे कराऊं यार, किससे कराऊं कि ए ही आ जाए,
अब ए ही लाना है मैंने, तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 1 से मल्टीप्लाई करूंगा। 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा? वही आ जाएगा। तो क्या बात आ गई, रिजल्ट क्या आ गया? रिजल्ट ये आ गया कि 0 इज एडिटिव, एडिटिव स्पेलिंग पे नहीं जाना यार, एडिटिव आइडेंटिटी एंड 1 इज मल्टीप्लिकेटिव, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ कौन से नंबर्स? रियल नंबर्स। आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नहीं है, अच्छा अभी वो तुम लोगों ने नहीं पढ़ने। रियल, देखो मैं भी कॉम्प्लेक्स लिख रहा था। रियल नंबर्स। 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी, ऐसे बादल बादल बनाया करो नोट्स में, फिट फिट नोट्स बनाओ। 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी एंड 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर्स। अच्छा जी, इसके बाद कौन सी प्रॉपर्टीज है? प्रॉपर्टी है इसके बाद, ये प्रॉपर्टी है कि हमने खत्म करना है वही नंबर, जो हमने नंबर लिया हुआ है ना, वो नंबर हमने क्या करना है? खत्म करना है। अच्छा जी, क्या है जी वो प्रॉपर्टी? नंबर 5 पे, ये आइडेंटिटी नाम था इसका, सही है ना? नाम ये मैं सबके लिखता जा रहा हूँ। ये क्लोजर प्रॉपर्टी है, ये कम्यूटेटिव है, उल्टी पुल्टी, ये एसोसिएटिव है, ये आइडेंटिटी यानी सेम प्रॉपर्टी है। अब इनवर्स, इनवर्स का मतलब होता है उल्ट। ऐड कर रहे हो तो उसका उल्ट कर दो, मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसका उल्ट कर दो। अब ये मुझे लगता है कि बताने की जरूरत नहीं है कि एडिंग, ऐड का उल्ट क्या होता है और मल्टीप्लिकेशन का उल्ट क्या होता है, इतना तो शायद पता ही होगा। अच्छा जी, इनवर्स, ठीक है, इसका मतलब होता है उल्ट, उल्ट कर दो आप, इनवर्स प्रॉपर्टी। तो मल्टीप्लिकेशन का उल्ट क्या होता है जी? सब्ट्रैक्शन। मैंने एक नंबर लिया, उसी का मैंने उल्ट से दोबारा से कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, 0 आ गया। तो ये क्या है? ये इनवर्स है, एडिटिव, एडिटिव इनवर्स। सेम मल्टीप्लिकेशन में है। मल्टीप्लिकेशन का उल्ट क्या होता है? डिवीजन। अब मैंने क्या किया? 1/a, यानी इसको इससे डिवाइड कर दिया, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब ये उल्ट से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ए को ए से डिवाइड कर दिया या ए को 1/a से मल्टीप्लाई कर दिया, बात दोनों एक ही है, जरा पॉज करके सोच लो, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया? 1। तो ये क्या है? इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है। ये प्रॉपर्टीज बहुत ध्यान से समझनी है, याद नहीं करनी, बहुत ध्यान से। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स आ गया। ये थी प्रॉपर्टीज ऑफ क्या? रियल नंबर्स। अब मैं बोर्ड साफ करता हूँ, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। आगे एक और प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है, उसकी बात करते हैं। फिर उसके बाद इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी आ जाएंगी, सही है। 2 मिनट रुको। सही है भाई। अब क्या आ गया भाई? अब आ गया एक और प्रॉपर्टी, यार ये बहुत मुझे बुरी लगती थी, डिस्ट्रीब्यूटिव। लेकिन ये बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। इसका मतलब होता है जी, आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसका मतलब होता है आप क्या कर दो? डिस्ट्रीब्यूट कर दो। डिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगे? बताता हूँ। ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस सी, ये था मेरे पास एक था सिस्टम था, ठीक है। इसको मैंने ऑपरेट करना था, तो क्या हो जाएगा जी? अलग अलग कर दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो मल्टीप्लिकेशन को, मल्टीप्लिकेशन के साइन को, यानी ए इंटू बी कर दो प्लस बी इंटू सी कर दो, ठीक है। ए इंटू बी कर दो प्लस बी इंटू सी कर दो, ए इंटू बी कर दो प्लस बी इंटू सी कर दो, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मैंने। ये क्या किया है? मैंने ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, ठीक है। इसको बोलते हैं जी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। मैंने इसको क्या कर दिया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। नेक्स्ट, ये थी सारी प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। इसके बाद मैंने प्रॉपर्टीज करनी है जी इक्वालिटी की एंड इनइक्वालिटी की, ठीक है। ये जो इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी बताता हूँ क्या होता है, परेशान नहीं हो। ये सिर्फ डायरेक्ट रियल नंबर्स की थी, ठीक है। ये भी इक्वालिटी थी क्योंकि इनमें इक्वालिटी का साइन आ रहा था, इक्वल का साइन, ठीक है। तो अब जो मैंने करनी है वो है इक्वालिटी की और इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टीज। अच्छा यार, चलो अब हमने इक्वालिटीज देखनी थी। अच्छा, तो ये वाला जो साइन है ना, ये वाला, इसको बोलते हैं इक्वल टू का साइन। खैर अब तक तो ये तुम लोगों को पता ही होगा, इक्वल टू का साइन, ठीक है। अच्छा जी, आपने इनको करते हुए हमेशा लेफ्ट साइड पे देखना है। अब आपकी जो लेफ्ट साइड है ना, उस पे देखना है कि उस पे क्या है। अच्छा जी, तो मैंने अब यहाँ पे देखा ना लेफ्ट साइड पे, तो इसको मैं देखूंगा, बोलूंगा लेस देन,
ये किसका साइन है? लेस देन का साइन है। अब यहाँ पे भी आप कहाँ देखोगे? अपने लेफ्ट साइड पे देखोगे। तो ये कौन सा साइन है? अच्छा यार, वो मैंने देखा था थोड़ी सी लाइट जो है यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रही थी ना इन जगह पे, तो वो लाइट मैंने थोड़ी कम कर दिया। अब थोड़ा एडजस्ट कर लेना यार प्लीज़। तो अब ये वाला कौन सा साइन है? ग्रेटर देन का। अपने लेफ्ट वाली साइड पे मैंने देखा, तो ये कौन सा साइन है? ग्रेटर देन का साइन है। ये तीन के हमारे पास, इक्वालिटी और इनइक्वालिटी। अच्छा ये भी बता देता हूँ, ये होता है जी इक्वालिटी का साइन। ये वाला साइन कौन सा साइन है? इक्वालिटी का। और ये वाला कौन सा साइन है? दोनों ये है इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी यानी कि इक्वालिटी इनमें नहीं है, एक बड़ा है दूसरा छोटा है, इक्वल आपस में ये नहीं है। अच्छा जी, आगे क्या है? अब इनकी इक्वालिटी की भी प्रॉपर्टीज हैं और इनइक्वालिटी की भी क्या है? प्रॉपर्टीज हैं। तो पहले देख लेते हैं किसकी प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी। जो मैं लिखता नहीं हूँ बोलता हूँ, उनके भी नोट्स बना लेना। अच्छा जी, अब इनकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? एक मेरे पास था, ये भी सारी रियल नंबर्स की हैं, ठीक है ना। अब मैंने वो दो रियल नंबर्स लिए, मैं ए और बी, अब ये बार बार बोलूंगा नहीं, सही है। ये था एक रियल नंबर ए, दूसरा भी क्या आ गया जी? ए। सही हो गया, ए इज इक्वल्स टू ए। इस प्रॉपर्टी का क्या नाम है यार? ये तो बिल्कुल अंडरस्टूड सी बात है कि कोई भी मैंने नंबर लिया टू, वो टू के ही इक्वल होगा। 10 लिया तो वो 10 के ही इक्वल होगा। ये जो प्रॉपर्टी वैसे ही बना दी है, जरूरत तो नहीं थी इसकी खैर, लेकिन बना दी है उन्होंने, क्या करें। तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव, उसी को रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये उसी को क्या कर रहा है? रिफ्लेक्ट कर रहा है। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर ए बी के इक्वल है, ये भी फजूली लगती है मुझे, ए इज इक्वल्स टू बी है तो बी भी क्या होगा? इज इक्वल्स टू ए होगा, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, इफ ए इज इक्वल्स टू बी देन बी इज इक्वल्स टू ए। अच्छा जी, अब एक और प्रॉपर्टी है, इसका नाम होता है ट्रांजिटिव। इस प्रॉपर्टी में क्या है? इफ ए इज इक्वल्स टू बी एंड बी इज इक्वल्स टू सी, ठीक है। अगर ए बी के इक्वल है और बी इक्वल टू सी है, ए इक्वल्स टू बी है, बी इक्वल्स टू सी है, दिस इम्प्लाइज डैट, इसका ये मतलब होता है, दिस इम्प्लाइज डैट, इसका ये मतलब है कि ए इज इक्वल्स टू सी है। देखो ये तो अंडरस्टूड सी बात है कि अगर ए इज इक्वल्स टू बी है, यानी मैंने बोल दिया ए जो है वो 2 है, ठीक है। ए जो है वो 2 है और बी क्या है? वो भी 2 है, क्योंकि ए इक्वल्स टू बी है, तो ये दोनों इक्वल है। अब बी इज इक्वल्स टू सी है, यानी सी भी 2 है, तो फिर ए और सी, ए भी 2 है और सी भी 2 है। थोड़ा सा ये है, लेकिन ये समझ आ रही है जहन में कि ए अगर बी के इक्वल है, बी सी के इक्वल है, तो ए बी सी के इक्वल होगा। इस प्रॉपर्टी का क्या नाम है? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अच्छा जी, अब इसके बाद है एडिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। जैसे मैंने बोल दिया इफ ए इज इक्वल्स टू बी है, ठीक है। ए क्या है? बी के इक्वल है, तो मैं बोल देता हूँ एक सी भी है, वो क्या है? एक रियल नंबर है। सी एक रियल नंबर है, देन ए प्लस सी इज इक्वल्स टू बी प्लस सी। दोनों तरफ मैंने क्या कर दिया? उस सी को ऐड कर लिया। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया जी ए भी 2 था, बी भी 2 था, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। ए भी 2 था, बी भी 2 था, बी भी क्या था? 2 था, ठीक है। और इसमें मैंने ऐड क्या कर दिया? सी ऐड कर दिया। सी मैंने मान लिया जी मेरे पास 4 था, इधर भी 4 ऐड कर दिया, इधर भी 4 ऐड कर दिया, ये भी 6 इज इक्वल्स टू 6, ठीक है। तो ए प्लस, अगर ए इज इक्वल्स टू बी है तो दोनों तरफ हम सी क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। इसी का उल्ट भी होता है, ठीक है। उल्ट को हम इंग्लिश में बोलते हैं वाइस वर्सा, ठीक है। ये पहली प्रॉपर्टी कौन सी है? ये एडिटिव प्रॉपर्टी है, एडिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, सिर्फ कॉन्सेप्ट पे, रटा नहीं मारना। डेफिनेशन लिखी जा सकती है, फायदा ही कोई नहीं है जब समझ ही नहीं आएगी, तो समझने पे हमेशा ध्यान दिया करो। तो एडिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब इसका उल्ट भी किया जा सकता है कि फर्ज करो पहले मैंने ये कंडीशन गिवन थी ना मुझे, ये वाली, फिर मैं इसमें आया। अब मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि मुझे ये गिवन हो और मैं इसमें आ जाऊँ।
जैसे ए प्लस सी था और बी प्लस सी था, सी को सी से मैं काट दूं सिंपल वर्ड्स में, सी को मैंने सी से क्या कर दिया, काट दिया, ए इज इक्वल टू बी आ गया, तो उसको क्या बोलेंगे, कैंसिलेशन। कैंसिलेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी एडिशन में हमने क्या कर दिया, कैंसिलेशन कर दिया। लिख नहीं रहा, खुद लिख लो कैंसिलेशन, यार बहुत इजी चीज़ है ये लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इसके बाद आ जाती है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी सेम बात है, इफ ए इज इक्वल्स टू बी है और मैं दोनों तरफ क्या कर दूं, एक नंबर सी है उसको मल्टीप्लाई कर दूं, ए के साथ भी सी को मल्टीप्लाई कर दूं, बी के साथ भी सी को मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये भी इक्वल होंगे। ठीक है, सेम ऊपर वाला रूल अप्लाई करते हैं जहन में, ए भी 2 था, बी भी 2 था, दोनों तरफ मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी 8 बनेगा उधर भी 8 बनेगा, 8 इज इक्वल्स टू 8। समझ आ गई बात की, 8 इज इक्वल्स टू 8, तो इसको क्या बोलेंगे, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, इसका भी उल्ट होगा। ठीक है, इसका भी होगा क्या, वाइस वर्सा। उल्ट को क्या बोलते हैं, वाइस वर्सा, VICE वाइस वर्सा, इसका उल्ट। यानी अगर मुझे ये गिवन है तो मैं सी और सी काट दूंगा और ए इज इक्वल टू बी फिर से क्या आ जाएगा, वापस वैसे ही मिल जाएगा जैसे कि हमारे पास था। तो ये सारी कौन सी प्रॉपर्टीज थी भाईजान जी, इक्वालिटी की। इन सब में कौन सा साइन लगा हुआ है, इक्वल का साइन लगा हुआ है। इससे पहले जो प्रॉपर्टीज थी वो रियल नंबर्स की थी, ये भी सारी प्रॉपर्टीज रियल नंबर की हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर की इसमें कोई भी ये प्रॉपर्टी नहीं है, सारी रियल नंबर्स की हैं। और दूसरा सिंबल्स मैंने तुम लोगों को बता दी, इनका मतलब क्या होता है, तुम लोगों ने हमेशा कौन सी साइड देखनी है, अपनी लेफ्ट वाली साइड देखनी है, फिर ये तुम लोगों को समझ आ जाएगा। और दूसरा, ये सारी प्रॉपर्टीज के नाम है, रटा नहीं मारना, सिर्फ इनको रिवाइज करते रहना, ये जहन में बैठ जाएंगी। अभी तक हमारे बैठी हुई है, सेकंड ईयर कर लिया, यूनिवर्सिटी में है, लेकिन ये जहन में बैठी हुई है, ये भूलने वाली चीज़ ही नहीं है। 2 साल तुम लोग ये जब देखते रहोगे तो ये जहन में बैठ जाएंगी, टेंशन ना लो, बस अभी सिर्फ समझने पे ध्यान दो, और जो तुम्हारी एक्सरसाइजेज हैं, रिव्यू एक्सरसाइजेज हैं, उनको सिंसियर होके सोल्व करते जाओ। अच्छा, अब आगे मैं इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टीज करता हूँ, उससे पहले मुझे रेस करना पड़ेगा, 2 मिनट रुकना। सही है भाई, अब कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी लिख लेता हूँ। प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी, डन। सही हो गया भाई, प्रॉपर्टीज कौन सी, इनइक्वालिटी की। इनइक्वालिटी के कौन से साइन थे भैया, तुम लोग ये मुझे बताओ। एक इक्वालिटी का साइन था, इनइक्वालिटी के कौन से साइन थे, हाँ जी, ग्रेटर देन एंड लेस देन। लेस देन कौन सा होता है, ये वाला। ग्रेटर देन कौन सा होता है, ये वाला साइन। तेज हो, सही है जी, इनइक्वालिटी के साइन आ गया, एक है जी ग्रेटर देन, दूसरा क्या, लेस देन। इनकी प्रॉपर्टीज को बहुत ध्यान से देखना है भाई तुम लोगों ने, बहुत ध्यान से। ठीक है, सबसे पहले एक बात ध्यान ध्यान देना, मैंने कर लिया, 2 नंबर्स ले लिए, ए कोमा बी, और ये क्या करते हैं जी, रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, सी भी ले लेते हैं आगे जरूरत पड़ेगा। ए बी सी 3 नंबर्स थे, तीनों बिलोंग करते हैं रियल नंबर्स को, इस साइन को बिलोंग्स टू का साइन बोलते हैं, यानी रियल नंबर से ये 3 नंबर ताल्लुक रखते हैं। ठीक है, अब एक चीज होगी, या तो मैं अभी 2 ले रहा हूं, ए और बी, ठीक है, या तो ए और जो बी होगा वो या तो ग्रेटर देन होगा, ए बड़ा होगा, या ए बी से छोटा होगा, या ए बी के इक्वल होगा। इसके अलावा और कुछ नहीं कह सकते आप। ये नहीं कह सकते ए जो है वो 10 साल बड़ा है, 10 साल छोटा है, नहीं, बड़ा है तो बड़ा है, छोटा है तो छोटा है, इक्वल है तो इक्वल है। इसको ऐसे लिखते हैं, आइदर ए इज इक्वल्स टू बी है, और ए इज लेस देन बी है, और ए इज इक्वल्स टू बी है। इन सब में से क्या होगा, एक बात होगी, हमेशा कोई एक ही बात ट्रू हो रही होगी। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, ओनली वन इज ट्रू। ठीक है, ओनली वन इज ट्रू। ठीक है जी, ये थी हमारे पास इसकी पहली प्रॉपर्टीज इनइक्वालिटी की। अच्छा जी, दूसरी प्रॉपर्टी क्या आ गई, दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर, ये तुम लोगों ने अब साथ साथ सोचना है, ठीक है, ए जो है वो बी से छोटा है, ठीक है, ए एक नंबर है वो बी से छोटा है, और उसके बाद मेरे पास एक बी नंबर है जो कि सी से छोटा है। ठीक है, एक नंबर है जो बी से भी छोटा है, सी से भी एक छोटा है, तो इसका क्या मतलब होगा, जो ए होगा ना वो सी से भी छोटा होगा। हो गई ना दिमाग की दही। तो चलो, ये तुम लोगों को एग्जाम्पल से ही समझ आएगा, मुझे भी समझ नहीं आई मैंने क्या लिख दिया।
अच्छा चलो एक अभी नंबर लेते हैं ना, फिर समझ आएगा। मैंने मान लिया ए जो है वो 2 है, बी जो है वो 3 है, सी जो है वो 4 है। ठीक हो गया। इसके हिसाब से 2 क्या है, लेस देन 3 है। इसी तरह 3 जो है वो लेस देन 4 है। तो इसका मतलब यही है कि 2 जो है वो भी लेस देन 4 है। 2 ए है ना, ए इज लेस देन सी। अब समझ आई कि एक नंबर अगर बी से छोटा है और बी जो है वो सी से छोटा है तो ए भी सी से छोटा होगा। ठीक है, एग्जाम्पल लेके करोगे ये वाला जो है तो आसानी से समझ आ जाएगी ये वाली प्रॉपर्टी। अच्छा इसी का भी ना अब ये तो मैंने लेस देन में किया ना, आपने हर ग्रेटर देन में भी करना है। जैसे अभी करता हूँ, ए अगर बी से बड़ा है, ठीक है, और बी जो है वो सी से बड़ा है, तो जो है ए जो होगा ना, ए वो सी से भी क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। समझ आ गई। सेम एग्जांपल ले लेते हैं, लेकिन ऐसा करते हैं कि उल्टा कर देते हैं इनको, कि यार इस तरह नहीं। ठीक है, सेम एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने मान लिया जी ए 4 है, बी 3 है, सी 2 है। ठीक है, तो 4 जो है वो 3 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। दूसरी बात, बी भी सी से क्या है, बड़ा है। बी क्या है, सी, बी क्या है 3 और सी क्या है 2, बड़ा है, बिल्कुल है। और ए क्या है 4, तो वो किससे बड़ा है, 2 से बड़ा है, बिल्कुल ट्रू है। समझ आ गई बात की। ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, तो ए बी सी से क्या होगा, बड़ा होगा। ये जो प्रॉपर्टी थी ना, ये सारी प्रॉपर्टी, इसको बोलते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव। अच्छा यार ये ना सोचना कि क्यों बोलते हैं, तुम्हारा जो भी नाम है वो क्यों नाम है, अगर मैं तुमसे पूछूं क्यों है। ये नाम रख देते हैं, नाम पे रखने पे नहीं करनी चाहिए, ये नाम है इनके तो नाम है। ठीक है। अच्छा जी इसके बाद है तीसरी प्रॉपर्टी, ये दूसरी थी, अच्छा ये सारी दूसरी थी। अब आगे जी तीसरी प्रॉपर्टी, ये बहुत ध्यान से समझो इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये क्या कहती है, ये कहती है ए इज लेस देन बी, ए इज लेस देन बी। ठीक है, और मैंने इसमें क्या कर दिया जी, कुछ ऐड शैड कर दिया जी, ए प्लस सी कर दिया और बी प्लस सी कर दिया। तो अब क्या होगा, ये भी इससे बड़ा ही होगा। ठीक है, मैंने ए में भी सी ऐड कर दिया, बी में भी सी ऐड कर दिया, तो अभी भी बी क्या होगा, वो बड़ा ही होगा। ठीक है, एग्जाम्पल दो जी, एग्जाम्पल। मैंने मान लिया यही थे नंबर्स, ठीक है, सी बी 2 था, बी बड़ा लेना पड़ेगा ना, ए छोटा है। चलो ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पे आ गए हम। ठीक है, इसको अब भूल जाओ। ए क्या है मेरे पास 3 है, बी क्या है 4 है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 3 जो है वो लेस देन 4 है, मुझे पता है। ठीक है, अब मैंने ए में क्या कर दिया, सी को ऐड कर दिया, 3 में भी 2 को ऐड कर दिया और बी में भी 2 को ऐड कर दिया। ठीक है, तो समझ आ गई 5 से 6 क्या होता है, बड़ा होता है। ये इनइक्वालिटी का एक रूल है। सेम होगा जी ग्रेटर देन के लिए। सेम किसके लिए होगा, ग्रेटर देन के लिए। ए इज ग्रेटर देन बी, देन ए प्लस सी इज ग्रेटर देन बी प्लस सी। ठीक है, एक एग्जांपल ज़हन में ले लो यार, ये बहुत सिंपल हो गया। ठीक है, ए में मैंने सी ऐड किया तो वो बी से, बी में भी सी ऐड किया तो बड़ा ही होगा ए प्लस सी। समझ आ गई। इसकी क्या प्रॉपर्टी है, एडिटिव। इस प्रॉपर्टी के क्या नाम है, जिसमें भी ऐड करें ना उनका नाम एडिटिव ही है। ठीक है, एडिटिव। और एडिटिव में पिछली बार इक्वालिटी में याद है हमने कैंसिलेशन भी की थी, वाइस वर्सा का नाम दिया था, तो इसका भी वाइस वर्सा होता है इनइक्वालिटी में। ठीक है, सी को मैंने क्या कर दिया, मतलब काट दिया तो वही आ जाएगा। वाइस वर्सा इसका भी होता है, वाइस वर्सा मतलब उसका उल्ट। यानी कि मैंने सी और सी काटा अगर, तो मेरे पास यही आ जाएगा, ए इज ग्रेटर देन बी। लास्ट प्रॉपर्टी है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, सबसे ज्यादा कॉन्सेप्चुअल प्रॉपर्टी है। ये समझ आ गई तो बस सब समझ आ गया। एक सेकंड में बोर्ड रेस कर लूँ, इस प्रॉपर्टी को मैं अलग से समझाऊंगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत ज्यादा। मल्टीप्लीकेशन वाली। ठीक है, सबकी आखिरी आखिरी मल्टीप्लीकेशन वाली है ना, तो इसकी भी मल्टीप्लीकेशन वाली है, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन इनइक्वालिटी की है, मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी किसकी है, ये इनइक्वालिटी की। ठीक हो गया। चलो भाई ये समझाता हूं मैं। सबसे पहले एक चीज, इसके केस बनेंगे, बस देखते जाओ। सी जो है वो मैंने 0 से बड़ा ले लिया, पॉजिटिव ले लिया। ठीक है, सी क्या ले लिया मैंने, कोई पॉजिटिव नंबर ले लिया। अच्छा जी, अब मेरे पास पहली कंडीशन है
इफ ए इज ग्रेटर देन बी, मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी है ना। अब मैं सी को क्या करूंगा, दोनों तरफ क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा। देन ए इंटू सी इज ग्रेटर देन बी इंटू सी। ये तो बिल्कुल सामने बात है, सिंपल सी बात की है। ए बी से बड़ा है तो ए सी बी सी से क्या होगा, बड़ा होगा। एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जैसे ए मेरे पास था 5, बी मेरे पास था 4 और सी मेरे पास था 2। ठीक है, तो 5 इज ग्रेटर देन 4, बिल्कुल। 5 में 2 मल्टीप्लाई किया तो 10 इज ग्रेटर देन, बी में 2 मल्टीप्लाई किया तो 8। ठीक है, बिल्कुल ट्रू है, कोई मसला ही नहीं है। अब सेम हम कर लेंगे जी लेस देन वाली के साथ। लेस देन वाली में क्या है, अगर a इज लेस देन b है देन AC इज लेस देन BC, देन AC इज लेस देन BC। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे, अब ये मैं चेंज कर देता हूँ, A4 है B5 है। ठीक है, तो वही हो जाएगा ना यार, यहाँ पे आ जाएगा 8 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 10। ठीक है, ऐसी इसी तरह होगा। समझ आ गई बात की, करके देख लो, स्टॉप करके, यही होगा। अच्छा जी, अब दूसरा क्या है, बी। इसका बी, अगर मैंने ले लिया जी सी नेगेटिव, सी ले लिया जी नेगेटिव, जीरो से छोटा क्या होते हैं, सारे नंबर्स होते हैं नेगेटिव। ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सी मैंने ले लिया नेगेटिव। अब देखो, ए अगर बी से बड़ा था, मैंने ले लिया ए बी से बड़ा था, अब सी क्या है, नेगेटिव। देन क्या होगा, ए सी जो हो जाएगा वो छोटा हो जाएगा बी सी से। ये हो गया ना उल्टा पुल्टा, ये सही में उल्टा पुल्टा है। ए इज ग्रेटर देन बी, मैंने ले लिया, ए ले लिया मैंने 4 और बी मैंने ले लिया 3। ठीक है, और सी मैंने ले लिया -2। ठीक हो गया, सी मैंने क्या ले लिया है, -2। ए सी क्या हो जाएगा अब, 4 मल्टीप्लाई बाय -2 -8, और 3 मल्टीप्लाई बाय -2 -6। कौन सा बड़ा है दोनों में से, -8 बड़ा है -6 बड़ा है, जो -8 कह रहे हैं वो निकले अभी। -8 से बड़ा क्या है, -6 बड़ा होता है ज्यादा, नेगेटिव नंबर में उल्टा चलता है। सही है, -8 से बड़ा क्या है, -6। तो देखो ना, ए बड़ा था हालांकि बी से, ए बी से बड़ा था, लेकिन फिर भी ए सी जो है वो छोटा हो गया। तो ये याद रखना है कि अगर सी नेगेटिव हो, मैं तुम लोगों को इसका आखिर में ना वो करता हूँ, एक लिख के दे देता हूँ पॉइंट। ठीक है, अभी पहले इसका वो लेस देन वाला भी देख लो। जो ए है अगर वो लेस देन बी है, इफ, ठीक है, देन ए सी जो हो जाएगा वो बड़ा हो जाएगा बी सी से। ठीक है, ये सिर्फ मल्टीप्लीकेशन में हो रहा है। सही है, अब यहाँ पे मैं कुछ और ले लेता हूँ, जैसे मैंने ले लिया A2 ले लिया, B जो है वो 3 ले लिया, और C ले लिया मैंने -2 ले लिया। सही है, अब ए सी क्या है, -4, 2 2 जार 4, लेकिन माइनस भी, और ग्रेटर देन वो बाद में देखते हैं, 3 2 जार -6। अब क्या बड़ा है, -4 बड़ा है, -6 बड़ा है, -6 बड़ा है। देखो, हालांकि ए बी से छोटा था, लेकिन ए सी बी सी से क्या हो गया है, बड़ा हो गया है। तो एक कंक्लूजन पॉइंट मैं तुम लोगों के लिए यहाँ बना के लिख देता हूँ कि अगर, सही है, अब देखना ध्यान से, अगर हम लोग नेगेटिव नंबर को इनइक्वालिटी में जो नंबर्स होंगे, इनइक्वालिटी में नेगेटिव नंबर को इनइक्वालिटी में मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो इनइक्वालिटी का साइन उल्टा हो जाता है, ठीक है, आई होप समझ आई होगी। देखो क्या मैंने बोला कि अगर नेगेटिव नंबर को, सी को, ये नेगेटिव है, ठीक है, अगर नेगेटिव नंबर को इनइक्वालिटी के मल्टीप्लाई या डिवाइड करें, डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो इनइक्वालिटी का साइन उल्टा हो जाता है, इनइक्वालिटी का साइन उल्टा हो जाता है। ठीक है, बस इतना सा याद रखोगे, मल्टीप्लाई डिवाइड में बस एक यही प्रॉपर्टीज ध्यान में रखनी है तुम लोगों को सही तरीके से। ठीक है, वैसे तुम लोग एग्जाम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे तो खुद ही हो जाएगा,
लेकिन अगर एग्जाम में आ जाए एमसीक्यू के तौर पे फिर तुम सॉल्व करोगे, टाइम वेस्ट होगा ना। तो एग्जाम में रखना है कि नेगेटिव नंबर को इनइक्वालिटी में मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो इनइक्वालिटी का साइन उल्टा हो जाता है। ये क्लाउड बना के अपने नोट्स में लिख लो और इसको ना अपने हाथ पे भी लिख लो, चलते फिरते रिवाइज करते रहना। सही है, मेहनत करो फुल। अच्छा जी, अब इसका एक और पार्ट भी है सी, मैं एक सेकंड रेस कर लूँ फिर बताता हूँ। एक और चीज़ देखना है, ठीक है। ये नेगेटिव नंबर को इनइक्वालिटी में मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो इनइक्वालिटी का साइन उल्टा हो जाता है। अच्छा जी, अब एक है सी। यहाँ पे देखो, अगर ए जो है वो लेस देन बी है, मैंने मान लिया ए 2 था और बी क्या था, 3 था, 3। तो अब एक और चीज़ आप लोगों ने देखनी है कि 1/a क्या होगा। 1/a क्या होगा, वो 1/b से बड़ा होगा या छोटा होगा। इस चीज़ का आंसर बगैर कैलकुलेटर के मुझे बताओ। 1/a क्या बोला मैंने, 1/a है जी, 1/a क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा ना, 1/2। और 1/3 क्या हो जाएगा, ये 1/b क्या हो जाएगा, 1/3। अब खुद सोचो, ठीक है, ये कैलकुलेटर पे कर सकते हो लेकिन सोचो 1/2 के मतलब क्या है, एक के दो हिस्से कर दो। एक के दो हिस्से करोगे क्या हो जाएगा, आधा आधा। और एक के 3 हिस्से कर दो, ज़्यादा कम हो जाएगा ना। तो 1/a क्या हो जाएगा, 1/b से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, 1/a कर दिया मैंने और 1/b कर दिया, तो क्या पता लगा कि 1/a क्या हो जाएगा, वो 1/b से बड़ा हो जाएगा। हालांकि a क्या है, वो छोटा है b से, लेकिन फिर भी 1/a क्या है, 1/b से बड़ा है। अच्छा, बहुत ज़्यादा आप लोगों को कंग्रेचुलेशंस ये बोलते हैं ना, कंग्रेचुलेशंस हो जाए क्योंकि ख़त्म हो गया यहाँ तक हमारे टॉपिक। अब हमने क्या करनी है, एक्सरसाइज करनी है, कौन सी, 1.1। ठीक है, अभी बैठे बैठे ही करते हैं, 5 से 10 मिनट लगेंगे, फटाफट फटाफट हो जाएगी। सही है, फटाफट ये एक्सरसाइज कर लेते हैं। 1.1 स्टार्ट करते हैं। अच्छा यार, मैंने तुम लोगों का चेक किया ना, तो ये तो तुम लोगों का जो एक्सरसाइज तुम लोग खोल लो, साथ बुक रख लो, वो तो सॉल्व करते ही हैं। अच्छा, एसएलओ में 2 क्वेश्चन है, वो तुम लोगों ने लाजमी करने हैं। याद ना करो यार, लिख तो लोगे खुद ही, बस पता है तुम लोगों को कि क्या है। ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है, ठीक है। वैसे जो तुम लोगों का क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आएगा वो तो होगा वैसा ही, मतलब सॉल्व करने वाला होगा, लेकिन थियोरेटिकल भी एक्सपेक्टेड है। तो देख लो, नंबर लाइन पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज नंबर लाइन। तो नंबर लाइन क्या होती है, लिख लो, मैं बोल रहा हूँ, या लिख लूँ, मैं भी लिख लेता हूँ। अच्छा जी, मैं ऐसे ना शॉर्टकट्स में लिखूंगा, देखो। द टर्म नंबर लाइन इज डिफाइंड एज, नंबर लाइन क्या होती है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन। द टर्म नंबर लाइन इज डिफाइंड एज अ हॉरिजॉन्टल लाइन दैट इज यूज्ड टू डिस्प्ले नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ठीक है, ये क्या करती है, डिस्प्ले नंबर्स, डिस्प्लेस नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो, जीरो को इंक्लूड करते हुए। एक रियल नंबर है ना, सारे रियल नंबर्स को। ठीक है, अल्टरनेटिव डेफिनेशन क्या हो सकती है, नंबर लाइन इज अ लाइन दैट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट एवरी रियल नंबर, एवरी रियल नंबर। और एक और बात याद रखनी है, किस ऑर्डर में करती है, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर कौन सा होता है, छोटे से बड़ा, यानी नेगेटिव फिर जीरो फिर उनसे बड़ा 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 आगे। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में। नंबर लाइन की डेफिनेशन हो गई, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज पर्पस ऑफ नंबर लाइन। ये भी बहुत आसान है। पर्पस ऑफ नंबर लाइन क्या है, एक तो ये है कि इट इज यूज्ड टू डिस्प्ले नंबर्स, और दूसरा इसका पर्पस ये होता है कि हम इस पे ऑपरेशंस बहुत इजीली कर सकते हैं। कौन से ऑपरेशंस, गुर्दा निकालना है किसी का, दिल नहीं, वो वाले ऑपरेशंस नहीं। ऑपरेशंस होते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ठीक है, ये ऑपरेशंस जो होते हैं हम नंबर लाइन पे बहुत आसानी से कर सकते हैं, इसीलिए नंबर लाइन की क्या की गई थी, वो इन्वेंशन की गई थी, डिस्कवरी नहीं। डिस्कवरी और इन्वेंशन में फ़र्क पता है, इन्वेंशन वो होती है जो मतलब कि आपने इन्वेंट किया हो, पहले ना हो। ठीक है, इन्वेंट की। और डिस्कवरी वो होती है जो आपको मतलब वो थी दुनिया में लेकिन आपने उसको ढूंढा है। ठीक है, जैसे अब ये नंबर लाइन इन्वेंट की गई है, डिस्कवरी नहीं है, ये पहले से नहीं थी, ये नई बनाई गई है। तो नंबर लाइन इन्वेंट इसीलिए की गई थी कि जो रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर्स के ऑपरेशंस हम कर सकें, इस पे नंबर लाइन पे इजीली हो जाते हैं, इसीलिए। सही है, अब आगे तुम लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 में लिखता हूँ बोर्ड पे, फिर उनको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं।
चलो भाई साहब, मैंने तुम लोगों के सारे क्वेश्चंस भी लिख लिए हैं और नंबर लाइंस भी ड्रॉ कर ली हैं, लेकिन अभी इन पे रिप्रेजेंट कोई भी नहीं किया। तो चलो अब इनको रिप्रेजेंट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ऐसा अपनी बुक साथ रख लो। तो रिप्रेजेंट ईच नंबर ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। पहला पार्ट क्या है जी, 3/4। अच्छा, तुम लोग ये कैलकुलेटर पे भी कर सकते हो, तुम लोगों को कैलकुलेटर अलाउड है, लेकिन जहन का थोड़ा सा इस्तेमाल करो। जिनमें कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं हो रहा उन पे मत करो, क्योंकि आगे तुम लोग जब जाओगे तो तुम लोगों ने एंट्री टेस्ट भी देने हैं, ठीक है। और किसी भी एंट्री टेस्ट में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता। तो लिहाजा ध्यान से कैलकुलेटर का इतना इस्तेमाल मत करो कि उसके बगैर तुम लोगों से कोई भी क्वेश्चन ना हो, ठीक है। तो जहाँ पे दिमाग इस्तेमाल हो रहा है वहाँ पे दिमाग इस्तेमाल करो। अच्छा, ये 3/4 करने का तरीका ये है कि सबसे पहले देख लो कि पॉजिटिव नंबर है यानी जीरो के उस तरफ है, ठीक है। नेगेटिव नंबर लिखने की फिर जरूरत नहीं है, पेपर में -1 2 3 2 3 लिख देना, ठीक है। लेकिन अगर पता लग गया है कि पॉजिटिव नंबर है तो जीरो के इस तरफ बस लिख दिए, थोड़े से नंबर जहाँ तक गैस है ज़्यादा लिख दिए, फिर उसके बाद आप लोगों ने कर लेना। 3/4 का क्या मतलब है कि 3 के क्या कर दो 4 हिस्से, ठीक है। 3/4, ठीक है। 3 के करो 4 हिस्से। अब 3 के 4 हिस्से कैसे करेंगे, 3 के 2 हिस्से करोगे 1.5, ठीक है। 3 हिस्से करोगे तो भी और कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, 1.5 का आधा करोगे 0.75। अब 0.75 का आधा करोगे, 0.75 का क्या करोगे, आधा करोगे, तो मेरे ख्याल से तो वो 0.33 कुछ बनता है। तो इसीलिए तुम लोग भी क्या करो, 0.75। हाँ, तो क्या क्या कह रहा था मैं कि 3 के करने हमने 4 हिस्से। सबसे पहले करो जी 3 के 2 हिस्से, ठीक है। 1.5 और 1.5 के भी कर दो 2 हिस्से, 0.75। तो यही है 3 के 4 हिस्से। जहन में भी हो सकता है, लेकिन ये तुम लोग कैलकुलेटर से भी कर लो तो बेटर है। मर्जी है तुम लोगों की, जैसे तुम लोगों का दिल करे, आसान लगे जैसे। 0.75 कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, ठीक है। ये 0.5 होगा और ये क्या हो जाएगा 0.75। यहाँ पे ऐसे एरो लगा के लिख दो कि ये है 3/4। पहले ऐसे लिखोगे तुम लोग, 3/4 इज इक्वल्स टू 0.75, और फिर ये तुम लोगों ने रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है। यही करना है इसमें। अब -1/3 क्या हो गया जी, नेगेटिव नंबर आ गया। मैंने क्या बोला है कि बस अब नेगेटिव आ गया तो यहाँ पे अपना काम करो, ठीक है। ये करो, टाइम बचाओ पेपर में। जब टाइम बच जाए, हो जाए क्वेश्चन सारे, तो फिर उसके बाद कर लेना, ये आगे 1 2 3 लिख लेना। नहीं तो चेकर को इससे कोई मसला नहीं है, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल पेपर होगा तुम्हारा। -1/3, -1/3 कैलकुलेटर पे कर लो, एक के कर लो 3 हिस्से, ठीक है। एक के 3 हिस्से करोगे तो 0.33 कुछ आएगा, 0.3333 ऐसे ही चलता जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा 0.333, यानी 0.5 ये है ना, तो यहाँ पे कहीं पे ये है, ठीक है। ये है -1/3, ये 0.5 को रिप्रेजेंट कर रही है, -0.5, 0.5 नहीं, -0.5। अच्छा जी, अब ये है 4/1/2, ये क्या चीज़ है भाई, तुम लोगों ने की हो शायद पिछली क्लासेस में, और अगर नहीं की तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये होती है जी, इसको बोलते हैं जी मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो ये है 4 2 और 1। इसको करते ऐसे हैं कि ये जो नंबर है ना, ये ऐसे देखो, ऐसे लिखा हुआ है 4/1/2, ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है इसके साथ, सही है। करना क्या है, 2 से 4 को करो मल्टीप्लाई, और आगे जो नंबर है उसमें कर दो ऐड। देखो कह रहा हूँ क्या मैं, 4 के साथ नीचे वाले को मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा 8, और आगे जो नंबर लिखा है उसमें कर दो वो ऐड। 8 + 1 क्या हो जाएगा 9, तो ये इक्वल आएगी 9/2 के, ठीक है। 4 में कर दो 2 मल्टीप्लाई और उसमें कर दो 1 ऐड, तो वो क्या हो जाएगा जी 9/2, ठीक है। 8 + 1 9 और 9/2, नीचे वाला फिर वैसे ही आएगा। अब 9/2, 9 के कर दो 2 हिस्से, 9 के 2 हिस्से करोगे तो क्या आ जाएगा 4.5, ठीक है। पॉजिटिव है, 1 2 3 4 एंड 5, तो 4.5 ये रहा आपका क्या 9/2, ठीक है। आगे आ गया जी √8, नेगेटिव ऑफ √8, ये आप लोग नहीं कर सकते भाई, ठीक है। सोल्व हो जाता है, ऐसा नहीं है सोल्व नहीं होता, लेकिन ये आप लोग अभी इस तरह नहीं कर सकते, कैलकुलेटर पे ही करना पड़ेगा। नेगेटिव ऑफ √8 निकाल लेता हूँ मैं भी। √8, √8 का आंसर आता है जी 2.82, ठीक है। यहाँ पे था मेरे पास 0, नेगेटिव है, ठीक है। -1, यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। -1 -2 -3, नेगेटिव ऑफ 2.82, यानी यहाँ पे कहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या है, नेगेटिव ऑफ √8, ठीक हो गया। अब इसके बाद क्या अगला √8, तो √8 बस यही है ना, नेगेटिव साइन ही है ना, 2.82 वही होगा, 0 1 2 और 3,
ये रहा मेरे पास √8। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल रहना हमेशा। अब ऊपर 4 1/2 था, नीचे -4 1/2 था, इसको उसी तरह करो। 4 से 2 को मल्टीप्लाई करा, क्या आ गया 8, 8 में 1 प्लस किया तो 9 आ गया, तो ये क्या है 9/2, और साथ माइनस है तो माइनस लगा दो। -9/2 क्या है, ऊपर 9 के 2 हिस्से करो 4.5 और माइनस लगा दो -4.5। 0 -1 -2 -3 -4 और -5। अच्छा, ये तुम लोग स्केल से करोगे, सही है ना? स्केल से ड्रॉ करोगे और ये 1 सेंटीमीटर का गैप जितना भी रखना हुआ वो रिप्रेजेंट करके तो वो हो जाएगा माइनस का 4.5। ये आ गया तुम लोगों का माइनस का 4 1/2 या माइनस का 9/2, जो तुम्हारा दिल करे वो तुम लोग लिखो। सही है। अब आ गया 1/3। 1/3 ऊपर भी कर चुके हैं ना। 1/3 1 के 3 हिस्से करो 0.33 कुछ आता है। ठीक है, 0 1 2। ये याद इसीलिए है क्योंकि हम लोग जब फर्स्ट ईयर में जाते हैं ना तो ये थोड़ी सी कुछ वैल्यूज याद करने पड़ते हैं, थोड़े टेबल्स याद करने पड़ते हैं। अभी तुम लोग तो ना करो खैर। अच्छा, 1/3 क्योंकि ना फर्स्ट ईयर में जब हम जाते हैं, सेकंड ईयर में ना, तो वहाँ पे मैथ्स थोड़ा अच्छे लेवल पे है, तो उसके लिए ना ये कैलकुलेटर तो होता है हमारे पास, लेकिन टाइम बचाना बहुत ज़रूरी है। टाइम नहीं पूरा होता भाई, मैथ्स के पेपर में टाइम बड़ी मुश्किल से पूरा होता है, तो इसीलिए थोड़ा सा याद भी हो कि बंदा जहन में फ़ौरन फ़ौरन कर ले। तो 1/3 क्या होता है 0.333 कुछ, ये 0.5 यहाँ पे है और 0.333 यहाँ आ जाएगा, तो ये तुम लोगों का 1/3। अब आ गया जी 7/8। 7/8 कैलकुलेटर पे मारो, ये 7/8 0.875 आ रहा है। ठीक है, -7/8 किसके इक्वल आ रहा है 0.87 एंड 5। ठीक है, तो 0.875 को रिप्रेजेंट करो, कहाँ पे आएगा, ये 0 था, ये 1 था, ये 2 था, और नेगेटिव है ना, सॉरी, -1 -2, तो -0.875 ये आ जाएगा मेरे पास। 0.5 था ना ये, तो यहाँ पे कहीं पे आ रहा होगा, ये रहा माइनस का 7/8। बहुत ही ये हलवा सवाल थे। ठीक है, हो गए हैं। अब इसका क्या करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। चलो भाई, तुम लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 है आइडेंटिफाई दी प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करनी है। अच्छा, अब तुम लोगों ने करना ये क्वेश्चन देख के पीछे नहीं भागना शुरू कर देना, जो नोट्स बनाए हैं। ठीक है, उनकी तरफ नहीं भागना, बस देखो सुनो और तुम्हारे जहन में आना चाहिए हाँ ये तो हमने समझा था। ठीक है, ऐसे होना चाहिए। और फिर कुछ टाइम बाद जब रिवाइज करते रहोगे तो ये खुद ब खुद तुम देखोगे, कहोगे यार ये क्या किया। आगे जब चैप्टर्स में जाओगे तो तुम लोगों को ये फजूल लगना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी ज़्यादा सोचना नहीं है, बस अभी देखो, पीछे नहीं जाना। ठीक है, पीछे जाओगे तो तुम लोगों के अपने जहन में प्रोसेस नहीं होगा। अभी खुद सोचो, अगर नहीं हो रहा तो सुनो बस। ठीक है, और अगर हो रहे हैं तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर नहीं हो रहे तो इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है। पहली बार मुझसे भी नहीं हुए थे, किसी से भी नहीं होते पहली बार। ठीक है, तो सुनो, सिर्फ सुनो और जहन में आना चाहिए हाँ यार ये तो हमने समझी थी, ऐसे था वैसे था। ठीक है, बस इसके बाद यही है काफ़ी। आगे रिवाइज करते रहना, ये ना हो कि फिर रिवाइज ही ना करो तो फिर आखिरी साल भी कहोगे हाँ यार ये तो यही किया था। आखिरी दिन भी पेपर से पहले यही सोच रहे होगे कि हाँ ये तो किया था, ये तो किया था। उस टाइम ऐसे नहीं करना, उस टाइम ये सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो अभी अभी के टाइम में ये कह रहा हूँ कि बस जहन में ये आना चाहिए हाँ ये तो समझ लिया है, हाँ ऐसे होना था, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। तो पहला पार्ट क्या है, 1 मल्टीप्लाई बाय वाई माइनस 2 इज इक्वल्स टू वाई माइनस 2। मैंने क्या बोला था कि मल्टीप्लाई हम करें किस नंबर के साथ तो वही नंबर आ जाए। ठीक है, और ये कौन सी प्रॉपर्टी है, सेम सेम है ना। तो सेम की प्रॉपर्टी का क्या नाम मैंने बोला था, आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी में किस से हम आइडेंटिटी हम ला रहे हैं, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई से। तो इसको क्या बोलेंगे, मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी। अच्छा, ये दूसरा क्या है, 0.2 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये क्या हो रहा है भाई, ये तो उल्टा हो रहा है ना, मतलब कि हमने ख़त्म ही कर दिया। एक नंबर है, हमने उसको उल्टे से कर दिया। देखो 5 है, मैंने क्या बोला था, मल्टीप्लाई हम किसी नंबर के साथ करें और उस किसी उल्ट के साथ मल्टीप्लाई करें। अब देखो 1/2 होता क्या है, 0.2 होता क्या है, 0.2 तुम करोगे ना कैलकुलेटर पे लिख के वो s इंटू डी वाला, s इज इक्वल टू डी, तो ये आएगा 1/5। ठीक है, तो 1/5 को 5 से क्या कर रहे हैं हम, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 1/5 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय 5। तो 1/5 मतलब कि हमने एक नंबर है मल्टीप्लाई उसके उल्ट के साथ कर दिया उसको। ठीक है, उसके उल्ट के साथ हमने डिवाइड कर दिया उसको, तो क्या आ गया, 1/5 इंटू 5 इज इक्वल टू 1।
तो मल्टीप्लाई में हो रहा है ना, तो इसको बोलेंगे मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, ठीक है। इसमें सिर्फ तुमने आइडेंटिफाई करना है, कोई स्टेप्स नहीं लिखने, सही है, सिर्फ तुमने आंसर बताना है। अच्छा जी, आगे क्या है जी, x प्लस टू प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स प्लस टू। ये क्या हो रहा है यार, ये तो ब्रैकेट जो है तुम लोगों की उल्टी पुल्टी नहीं हो रही, ब्रैकेट उल्टी पुल्टी हो रही है इसमें, देखो गौर से, ब्रैकेट तो उसने उन्हीं के साथ है, सिर्फ क्या हो रहे हैं, नंबर्स उल्टे पुल्टे हो रहे हैं, ठीक है। उल्टी पुल्टी प्रॉपर्टी का क्या नाम मैंने बोला था, उल्टी पुल्टी प्रॉपर्टी का नाम था कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। देखो ये अगर मैं बोल दूं ए है, तो ये क्या है बी, तो देखो ए यहीं पे है ना, ब्रैकेट चेंज नहीं हुई, सिर्फ जगह चेंज हुई है, ठीक है, ध्यान से। तो ये क्या है जी, कॉम्यूटेटिव कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, उल्टी पुल्टी वाली प्रॉपर्टी, ठीक है। आगे देखो जी, आगे पार्ट नंबर 4 में क्या है, माइनस ऑफ 3b प्लस का 3b। ये देखो हमने उल्ट से क्या कर दिया जी, सब्ट्रैक्ट कर दिया, मतलब उल्ट से ऐड कर दिया, उल्टा ऐड कर दिया, मतलब सब्ट्रैक्ट कर दिया। एडिंग का क्या कर दिया हमने, उलट कर दिया, जो क्या है सब्ट्रैक्टिंग। तो एक नंबर था -3b, उस +3b, उसमें मैंने उसका उल्टा क्या कर दिया, ऐड कर दिया, -3b कर दिया, जीरो आ गया। तो मतलब इन्वर्स कर रहे हैं ना, उल्टा कर रहे हैं, तो ये क्या होगा जी, एडिटिव इन्वर्स, एडिशन का उल्टा, एडिटिव इन्वर्स, सब्ट्रैक्शन हो रही है इसमें, ठीक है। आगे क्या है जी, x प्लस 5 -1, एक सेकंड, ये थोड़ा रेज हो गया है, और ये क्या है, x प्लस 5 -1 यहाँ पे आ जाएगी ब्रैकेट में, ठीक है। ये लो, यहाँ पे देखोगे तो ब्रैकेट उल्टी पुल्टी हो रही है, ब्रैकेट चेंज हो रही है, तो इस प्रॉपर्टी का क्या नाम था, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, ठीक है। आगे क्या है जी, -3 × 2 - y = -6 + 3y। ये क्या हो गया जी, हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया -3 अंदर, -3 अंदर चला गया, ठीक है। -3 × 2 -6, और -3 × -y का प्लस का 3y, -6 + 3y, यानी -3 इधर भी गया और -3 उधर भी गया, तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, एंड पे वाली जो की थी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 मैं लिखता हूँ, फिर वो सॉल्व करते हैं। चलो यार, क्वेश्चन नंबर 3 मैंने लिख लिया है, क्या कह रहा है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन नंबर लाइन, x इज लेस देन 0, ठीक है। x क्या है, लेस देन 0, x कोई भी नंबर है, वो आपने बताना है ये सारे कौन से नंबर्स होंगे x, ठीक है। तो x क्या है जी, लेस देन 0 है, 0 से सारे छोटे नंबर्स। अच्छा एक और बात, अब देखो कहीं पे ये वाली इनइक्वालिटी वैसे तुम लोगों की बुक में गिवन नहीं थी, लेकिन एक्सरसाइज में गिवन है, चलो इस पे बात कर लेते हैं, ठीक है। ये वाली जो इनइक्वालिटी थी, इसका क्या था, ग्रेटर देन, यहाँ पे समझ लो थोड़ा सा पहले, ठीक है। ये होती है जी ग्रेटर देन, ग्रेटर, ठीक है। ये वाली होती है लेस देन, ठीक है। ये वाली होती है इक्वल टू। अच्छा ये वाली प्रॉपर्टी क्या होगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू, क्योंकि नीचे क्या आ गया, इक्वल टू, ग्रेटर और इक्वल, दोनों में से कोई एक भी बात हो जाए, ठीक है। और ये वाली क्या हो जाएगी, लेस देन और इक्वल, लेस और इक्वल, दोनों में से कोई भी एक बात हमें चलेगी, इक्वल है तो भी चलेगी, लेस है तो भी चलेगी, ग्रेटर है तो भी चलेगी, इक्वल है तो भी चलेगी, ठीक है, जो भी उसके सिंबल है। अच्छा सबसे पहले क्या है, x इज लेस देन 0, यानी कि x क्या है, 0 से छोटा है, कौन सा हिस्सा आ जाएगा सारा, ये वाला सारा आ जाएगा, ये वाला सारा क्या आ जाएगा, हिस्सा आ जाएगा। अब 0 इंक्लूड नहीं है, ठीक है, 0 क्या इसमें इंक्लूड नहीं है, इसीलिए 0 पे हम क्या कर देंगे, होलो सर्कल लगा देंगे। होलो सर्कल क्यों लगाया है कि 0 क्या है, वो इंक्लूड नहीं है, ठीक है। अच्छा जी अब दूसरा क्या है, ठीक है, -3 और 3, -3 आएगा यहाँ पे आएगा 0, और यहाँ पे आएगा 3, ठीक है। अब -3, x क्या -3 से बड़ा है, पहले एक एक हिस्सा देखो, ठीक है, x क्या -3 से बड़ा है, यानी ये वाला सारा हिस्सा, ठीक है, 0 भी बीच में आ रहा है, और 3 से क्या है, छोटा है, ये वाला सारा हिस्सा भी आ गया। लेकिन ना x -3 है और ना x 3 है, ठीक है, इसलिए हम दोनों तरफ क्या कर देंगे, होलो सर्कल लगा देंगे, ठीक है ना। होलो सर्कल क्यों लगाया, क्योंकि ना -3 चाहिए और ना ही हमको क्या चाहिए, 3 चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो, अब समझ आएगी सही।
ठीक है, x इज लेस देन और इक्वल टू -8। ठीक है, यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर लिया क्योंकि नेगेटिव में जाना ना, मैं यहाँ पे 0 ले लेता हूँ, यहाँ पे 0। ठीक है, अब यहाँ पे मैं चलता गया चलता गया चलता गया, ये -1 था, ये -2 था, ये -3 था, यहाँ पे मेरे फर्ज करो आ गया चलते 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 -8। ठीक है, तुम लोग पूरा ड्रा करोगे, -8 आ गया। अब मुझे चाहिए x -8 से बड़ा। ठीक है, छोटा नहीं बड़ा, x -8 से मुझे क्या चाहिए, बड़ा चाहिए। अब -8 से बड़ा क्या आ जाएगा, सारे जितने भी नंबर हैं यहाँ पे, ये वाले सारे नंबर्स, इन सब से x क्या है, -8 से क्या है, बड़ा है। अब एक और बात मुझे बताओ, इक्वल टू चलेगा या नहीं चलेगा, इक्वल टू चलेगा या नहीं चलेगा। ठीक है, ये रहा वो वाला साइन। ठीक है, अब बताओ इक्वल टू चलेगा या नहीं चलेगा, चलेगा। देखो यहाँ पे और है या, ठीक है, दोनों चीजें चलेंगी, या उसके जितना भी हो जाए या उससे बड़ा भी हो जाए, दोनों क्या करेंगे, हमें चलेंगे। अच्छा जी, अब ये क्या है, x इज ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन 0, ये सारे नंबर्स आ जाएंगे 1 2 3, ये सारे नंबर्स क्या है, 0 से बड़े हैं, तो x ये सारा आ जाएगा। 0 चलेगा या नहीं चलेगा, 0 नहीं चलेगा, 0 नहीं चलेगा, इसलिए होलो सर्कल लगा दिया। जो चलेगा उस पर क्या करना है, कलर कर देना सर्कल, और जो नहीं चाहिए उसको होलो रखना है। अच्छा जी, अब x इज लेस देन -3। ठीक है, ये 0 है, और यहाँ पे -1 -2 -3, x इज लेस देन -3। अच्छा जी, अब -3 देख लो कहाँ है, -3, -3 ये रहा। इससे सारे क्या चाहिए, छोटे चाहिए। ठीक है, और -3 चाहिए या नहीं चाहिए, तो -3 हमें नहीं चाहिए। ठीक है, तो उस पर क्या आ जाएगा, होलो सर्कल। समझ आई बात की, -3 हमें नहीं चाहिए, उस पर क्या आ जाएगा, होलो सर्कल। आगे चलो। ठीक है, -4 और 4 है बीच में, ड्रॉ कर लेता हूँ पहले, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3, और ये आ गया 4। ठीक है, x मुझे क्या चाहिए, -4, एक एक करके देखना है। ठीक है, लेफ्ट साइड से स्टार्ट करो, -4 से बड़ा चाहिए, -4 से बड़ा, -4 से बड़ा, तो ये सारा आ जाएगा। अब दूसरी कंडीशन देखो, 4 से छोटा भी चाहिए, यानी 4 से बड़ा नहीं होना चाहिए, -4 से बड़ा हो लेकिन 4 से क्या हो जाए, छोटा। अब अगली चीज देखो, -4 चलेगा या नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, तो ये आ जाएगा होलो। और 4 चलेगा या नहीं चलेगा, 4 चलेगा, तो 4 पे क्या कर दिया मैंने, कलरफुल सर्कल कर दिया। तो ये है वो सारा x जो -4 से 4 को क्या करता है, बिलोंग करता है। समझ आ गई बात की। चलो अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 4 मैंने लिख लिया। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज वही वाला जो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला था वैसे ही करना है। ठीक है, हाँ हूँ करना है सिर्फ। अच्छा, 9x पहला पार्ट है, 9x इज इक्वल्स टू 9x, 9x इज इक्वल्स टू 9x, a इज इक्वल्स टू a, याद है किया था, a इज इक्वल्स टू a। तो ये क्या कर रहा है, उसी को रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। अच्छा, दूसरा क्या है जी, x प्लस 2 इज इक्वल्स टू y एंड y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3, देन x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3। याद आ रही है कोई प्रॉपर्टी, इफ a इज इक्वल्स टू b एंड b इज इक्वल्स टू c, देन a इज इक्वल्स टू c। ठीक है, याद आ रही है वो वाली प्रॉपर्टी, तो वो उस प्रॉपर्टी का नाम क्या था, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। आगे है जी, ये 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू वाई, देन y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3। क्या है प्रॉपर्टी, इफ a इज इक्वल्स टू b देन b इज इक्वल्स टू a। ठीक है, इस प्रॉपर्टी का नाम क्या था, a इज इक्वल्स टू b एंड b इज इक्वल्स टू a, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। क्या नाम था, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। परेशान नहीं होना, याद हो जाएंगी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। अच्छा, अगली प्रॉपर्टी है, इफ 3 इज इक्वल्स टू -4 देन -3 इज ग्रेटर देन -4। ये मजे की प्रॉपर्टी थी ना, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करो इनइक्वालिटी में, मल्टीप्लाई या डिवाइड करो तो इनइक्वालिटी का साइन उल्टा हो जाता है। कौन सी प्रॉपर्टी थी ये, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। इसमें सी क्या है, किससे मल्टीप्लाई किया हमने, -1 से, इसमें सी क्या है, -1 है, और ये प्रॉपर्टी कौन सी है, मल्टीप्लिकेटिव, मल्टीप्लिकेटिव। ये वैसे ही मैं बता रहा हूँ, इसमें सी क्या है, -1, नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी के साइन क्या हो गए, चेंज हो गए। अच्छा जी, अगली क्या है जी, 2y प्लस 2w इज इक्वल्स टू p एंड p इज इक्वल्स टू 50, p इज इक्वल्स टू 50, देन 2y प्लस 2w इज इक्वल्स टू 50, ये 50 लिखा है। ठीक है,
2y प्लस 2w इज इक्वल्स टू 50। ये क्या है जी, a इज इक्वल्स टू b एंड b इज इक्वल्स टू c, देन a इज इक्वल्स टू c। वही वाली प्रॉपर्टी आ गई है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अच्छा जी। इसके बाद पार्ट नंबर 6 क्या है जी, x इज ग्रेटर देन x प्लस 4 इज ग्रेटर देन y प्लस 4 देन x इज ग्रेटर देन y। मैंने बोला था वाइस वर्सा वाली कैंसिलेशन कर देते हैं हम। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन में तो हो रहा है, c ऐड हो रहा है, लेकिन एडिशन में क्या हो रही है, कैंसिलेशन। ठीक है, एडिटिव कैंसिलेशन, एडिटिव कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। ठीक है, आगे जी, इफ 2 इज लेस देन 5 एंड 5 इज लेस देन 9 देन 2 इज लेस देन 9। वो तो आसान है यार, 2 5 से छोटा है और 5 9 से छोटा है, तो 2 भी 9 से छोटा है। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। लास्ट पार्ट रह गया है, मैं यहीं पे पढ़ा हूँ, चलो बल्कि लिख लेता हूँ, एक सेकंड रुको, रेस करके ना यहाँ पे तुम लोगों के लिए कर देता हूँ। वैसे पहले तुम लोगों ने पॉज करना है और ये वाला पार्ट तुम लोगों ने मुझे खुद गेस करना है। ठीक है, और कमेंट में मुझे बताना है कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, कमेंट में इसका आंसर मुझे बताना है। मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ये नहीं कि मैं सॉल्व नहीं कर रहा, लेकिन पहले तुम लोग लिखो ताकि पता चले कि अभी तक क्या कुछ समझ आई है। देन 9 इज ग्रेटर देन 8। इफ -18 इज लेस देन -16 देन 9 इज ग्रेटर देन 8। ये कौन सी प्रॉपर्टी है यार, वही प्रॉपर्टी है ना, माइनस वाला जो हमने कैंसिल किया है। नेगेटिव को हम मल्टीप्लाई करा दें या डिवाइड करा दें तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। इनइक्वालिटी का साइन उल्टा हो रहा है। अब तुम लोग कहोगे यार इसमें क्या हमने नेगेटिव मल्टीप्लाई कराया है। देखो नेगेटिव साइन खत्म हो रहा है ना, मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर सकते हैं। देखो सोचो सोचो, दोनों तरफ -2 से डिवाइड हुआ हुआ है, दोनों तरफ क्या हुआ हुआ है, -2 से डिवाइड हुआ हुआ है। -18 डिवाइडेड बाय -2, साथ ही जैसे ही करोगे साथ ही साइन चेंज कर देना है। -16 डिवाइडेड बाय माइनस का 2, माइनस से माइनस खत्म, दोनों 2 9 जार 18 और 2 8 जार 16। देखो ना साइन चेंज हुआ ना, जैसे ही करो साथ ही चेंज करो। तो -2 से क्या हुआ, नेगेटिव नंबर से डिवाइड। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी। देखो इसको अभी तुम लोगों को डिवाइड किया तो मल्टीप्लीकेटिव क्यों बोल रहे हैं, मैं तुम लोगों को बताता हूँ, एक सेकेंड। मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी, देखो इसको इसलिए बोल रहे हैं ना मल्टीप्लीकेटिव। तुम लोग ये सोच लो कि हमने मल्टीप्लाई करा दिया 1/2 के साथ, -1/2 के साथ। ठीक है, 2 से डिवाइड कराया या मल्टीप्लाई करा दिया -1/2 के साथ, बात एक ही है, पॉज करके सोच लेना। ठीक है, तो यहाँ पे तुम लोगों की 1.1 एक्सरसाइज खत्म हो गई है। मैंने अपनी तरफ से पूरी ट्राई की है कि सारे कॉन्सेप्ट समझ आए। ठीक है, रटे की तरफ मत जाऊँ। प्रॉपर्टी तो कोई भी लिख देता है, समझाना असल बात है और समझ में आना असल बात है। और दूसरी बात, हर कोई अपनी तरफ से अच्छी कोशिश कर रहा होता है। तो समझ आई है या नहीं, ये भी मुझे कमेंट्स में बताना, और कोई कमी है तो वो भी बताना ताकि मैं वो भी दूर करूँ। और क्योंकि अब कोर्स तो पूरा ही करना है, तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, 1.2 करेंगे उसमें।